बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ताहिर इकबाल हूं। अपनी पिछली वीडियो में ई कैट के हवाले से कॉम्प्रिहेंसिवली बात कर चुका हूं। आज की वीडियो में बात करूंगा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के मुतालिक, यानी कि नस्ट। जब आमतौर पर नस्ट के बारे में बात की जाती है तो यह समझा जाता है कि नस्ट में सिर्फ और सिर्फ प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जाएंगे जो कि मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते हैं और कंप्यूटर साइंसेज के स्टूडेंट्स। लेकिन आज हम बात करेंगे कि अगर प्री मेडिकल के बच्चे ये सवाल करते हैं कि सर क्या नस्ट का पेपर हम भी दे सकते हैं, अगर दे सकते हैं तो वो कौन कौन से डिसिप्लिन्स के अंदर जा सकते हैं, ये भी बात होगी। और फिर एक और बात, क्या एफए के बच्चे भी नस्ट में जा सकते हैं, और फिर डीए के स्टूडेंट। फिर आमतौर पर तलबा ये सवाल करते हैं जो इस्लामाबाद से दूर रहते हैं कि सर नस्ट की फीस कितनी है, ये भी बात होगी। और फिर हॉस्टल चार्जेस के बारे में भी बात होगी। लेकिन उससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हम सबको पता होनी चाहिए, जिनका ताल्लुक एजुकेशन के शोबा से है, कि जिस तरह से पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की कि ई कैट का जो बच्चे टेस्ट देते हैं 5 यूईटीज हैं, इसी तरह नस्ट के भी 5 कैंपसेस हैं। एक कैंपस इस्लामाबाद के अंदर है, एक रावलपिंडी के अंदर है, एक रिसालपुर के अंदर है, फिर कोयटा में है और कराची के अंदर है। तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि मेरिट वाइज सबसे ऊपर कौन सा है, फिर रिसालपुर और रावलपिंडी कैंपस में कौन कौन सी क्लासेस होती हैं, जो आर्मी के कैडेट्स हैं वो कौन से कैंपसेस में जाते हैं, और फिर कराची, कोयटा, इन कैंपसेस में क्या डिफरेंट चीज़ है जो बाकी कैंपसेस में ऑफर नहीं की जा रही। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं इस्लामाबाद कैंपस, रिसालपुर कैंपस, रावलपिंडी कैंपस, कराची कैंपस एंड कोयटा कैंपस के मुतालिक कौन कौन से डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग वो ऑफर कर रहे हैं। ये एक इमेज आपके सामने है, ये नस्ट की वेबसाइट से लिया गया है। प्रोग्राम्स ऑफर्ड एट नस्ट कैंपस इस्लामाबाद: मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंसेस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, जियो इन्फॉर्मेटिक्स इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, इंडस्ट्रियल डिजाइन, बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, mass communication, public administration, psychology, LLB, tourism and hospitality management, ये इस्लामाबाद कैंपस में डिसिप्लिन्स ऑफर किए जा रहे हैं। उसके बाद रावलपिंडी में भी नस्ट का एक कैंपस है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकाट्रॉनिक्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंजीनियरिंग। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग का शोबा है ये रावलपिंडी में ऑफर किया जा रहा है। ये एक डिफरेंस आ गया जी यहाँ पे। तो ये भी आप जरा देख लें कौन कौन सी चीजें डिफर कर रही हैं एक दूसरे से। उसके बाद जब हम रिसालपुर की बात करते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एवियोनिक्स इंजीनियरिंग। एरोस्पेस एंड एवियोनिक्स में जो फीमेल हैं वो नहीं जा सकती। रिसालपुर के अंदर ये कैंपस है। उसके बाद कराची के अंदर भी नस्ट का एक कैंपस है जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड नेवल आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग। तो ये नेवल आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग जो है ये सिर्फ और सिर्फ कराची के कैंपस में ऑफर की जा रही है। उसके बाद कोयटा की जब हम बात करते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस, नस्ट के कोयटा के अंदर जो कैंपस है वहां पर ये डिसिप्लिन्स ऑफर किए जा रहे हैं। ये नस्ट के 5 कैंपसेस हैं जो मैंने आप लोगों के सामने रखे। और अगर मेरिट वाइज बात करें तो सबसे टॉप के ऊपर नस्ट है जो इस्लामाबाद के अंदर है, फिर रावलपिंडी है, फिर रिसालपुर है, फिर बाकी कराची एंड कोयटा के कैंपसेस हैं। और एक दूसरे नंबर पर यह बात हो सकती है कि कोई खास डिसिप्लिन ऑफ स्टडीज ऐसा है जो किसी खास कैंपस में ऑफर किया जा रहा है, तो आप जब टेस्ट देने के बाद अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को मुरतब करेंगे। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि जब ई कैट का टेस्ट देने के बाद आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट लिखते हैं और वो प्रेफरेंस लिस्ट 2 जावियों से तरतीब पाती है। सबसे पहले आप ये भी देखते हैं कि मेरे नंबर कितने आए हैं, नस्ट में मेरे नंबर कितने हैं, मेरे इंटरमीडिएट के अंदर नंबर कितने, पार्ट 1 के अंदर नंबर कितने हैं। तो उसके मुताबिक फिर आप फैसला करते हैं कि जी खास डिसिप्लिन ऑफ स्टडीज जो है वो फ्लां कैंपस के अंदर है, या एक डिसिप्लिन ऑफ स्टडीज ऐसा है जो सारे कैंपसेस ऑफर कर रहे हैं लेकिन मेरा मेरिट इस्लामाबाद में नहीं बनेगा, मेरा मेरिट शायद रावलपिंडी में नहीं बनेगा, रिसालपुर में नहीं बनेगा, तो मैं किसी और कैंपस में जा सकता हूं, या रावलपिंडी में बन सकता है, इस्लामाबाद में नहीं बन सकता। तो ये सारी चीजें भी आपको जहन में रखती होती हैं प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हुए। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रावलपिंडी और रिसालपुर जो कैंपसेस हैं नस्ट के, यहां पर आर्मी के कैडेट्स जाते हैं। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिर्फ आर्मी के कैडेट्स नहीं जाते, यहां पर सिविलियंस बच्चे भी जा सकते हैं नस्ट का पेपर देकर। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने ज़हन में रखनी है। अब हम ये बात करते हैं कि नस्ट में दाखिल होने के लिए नस्ट कौन कौन से टेस्ट कॉन्डक्ट करता है।
नंबर 1 नस्ट एंट्री टेस्ट, जिसे हम NET कहते हैं, नेट भी कहते हैं। उसके बाद साइकोलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे हम SAT कहते हैं। ये ड्यूल नेशनल भी देते हैं और आमतौर पर जो A लेवल्स के स्टूडेंट है वो भी देते हैं। उसके बाद अमेरिकन कॉलेज टेस्ट, तो एक टेस्ट ये भी होता है और ये फॉरेन नेशनल और जो हमारे A लेवल्स के बच्चे हैं वो भी दे सकते हैं। तो ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो NET नस्ट एंट्री टेस्ट की तरफ जाते हैं। और ये जो टेस्ट है ये साल में 3 दफ़ा होता है और NET 1 कहते हैं, NET 2 कहते हैं, NET 3 कहते हैं। जो NET 1 होता है इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं, वो अक्टूबर नवंबर में जाती हैं। दिसंबर के अंदर ये टेस्ट होता है, 10 दिन ये टेस्ट चलता रहता है, सुबह शाम। और जो NET 2 है इसके लिए एप्लीकेशंस जो हैं, ऑनलाइन जो सबमिशन है वो फरवरी के अंदर जाती है और मार्च या अप्रैल के अंदर ये टेस्ट होता है। और उसके बाद फाइनल NET 3 नस्ट एंट्री टेस्ट 3, और ये आमतौर पर जो जून है उसके अंदर ये एप्लीकेशंस जाती हैं और सबमिशन होती है। और उसके बाद जुलाई के अंदर या अगस्त के अंदर ये पेपर होता है। आमतौर पर जुलाई के अंदर ये पेपर हो जाता है। इस साल की जो डेट्स हैं वो अब आप लोगों के सामने रखते हैं। ये एक इमेज आप लोगों के सामने है कि नस्ट एंट्री टेस्ट एक सेशन में 3 दफ़ा होता है या एक सेशन की क्लास के लिए 3 दफ़ा होता है। NET 1 हो चुका है 14 नवंबर से 28 दिसंबर तक इसकी सबमिशन डेट थी 2021, और फिर 28 दिसंबर से लेकर 9 जनवरी 2022 तक ये टेस्ट होता रहा। 10 दिन ये टेस्ट होता है तकरीबन। उसके बाद NET 2 ये 23 जनवरी से लेकर 9 मार्च 2022 तक इसकी डेट थी सबमिशन की, और 10 मार्च से लेकर 21 मार्च 2022 तक ये टेस्ट होता रहा इस्लामाबाद के अंदर और मुख्तलिफ कैंपसेस के अंदर। इसके बाद NET 3 24 अप्रैल से लेकर 24 जून 2022, 24 अप्रैल डेट गुजर चुकी है और 24 जून ये डेट कुछ ज़्यादा बनती है, 2 माह बनते हैं, क्योंकि आजकल ये बच्चे दे सकते हैं और NET 3 इसे कहते हैं। और ये 24 जून की डेट आप लोगों ने आजकल याद रखनी है। और फिर इसके जो पेपर्स हैं ये 1 जुलाई से लेकर ऑनवर्ड्स होंगे, 10 दिन होंगे। आप इनमें से डेट का इंतखाब कर सकते हैं, टाइमिंग का इंतखाब कर सकते हैं कि आपने सुबह के टाइम जाके देना है या इवनिंग में जाके देना है। आमतौर पे मैं बच्चों को, तलबात को ये कहता हूं जो दूर दराज शहरों से जिन्होंने इस्लामाबाद जाके टेस्ट देना है कि वो सुबह जाएं और बस में बैठें और सेकंड टाइमिंग का इंतखाब करें और पेपर देकर शाम को वापस आ जाएंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि नस्ट का जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसमें हाथ में आपके माउस होता है, आपने सिर्फ क्लिक करना होता है मुख्तलिफ ऑप्शन के ऊपर, ये सिर्फ इस्लामाबाद में होता है। और कराची एंड कोयटा के अंदर पेपर बेस्ड होता है, मतलब आपने पेन से आपने काम करना होता है। तो कंप्यूटर बेस्ड पेपर जो है इस्लामाबाद और दोनों जगहों पर कराची एंड कोयटा जो है पेपर बेस्ड होता है। तो 3 जगहों के ऊपर नस्ट का टेस्ट होता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है जिसका तस्करा मैंने आगाज में किया था, क्वेश्चन मार्क उसके ऊपर है कि कौन कौन से तलबात नस्ट के मुख्तलिफ डिसिप्लिन के अंदर जा सकते हैं। ये नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी की वेबसाइट से ये इमेज मैंने लिया। और जो प्री इंजीनियरिंग ग्रुप के स्टूडेंट हैं वो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के अंदर जा सकते हैं, कंप्यूटर साइंसेस के अंदर जा सकते हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के अंदर BS कर सकते हैं, आर्किटेक्चर, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के अंदर जा सकते हैं, और जो बिजनेस रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उन्हें इख्तियार कर सकते हैं, मैथ्स कम्युनिकेशन, BS इकोनॉमिक्स, BS साइकोलॉजी, अकाउंटिंग, फाइनेंस, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि LLB भी कर सकते हैं, BS टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। ये प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं जो कि मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ते हैं। उसके बाद एक और इमेज इसी वेबसाइट से आप लोगों के सामने है, जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो प्री मेडिकल के तलबात कहते हैं कि सर हम क्या कर सकते हैं, क्या हमें भी नस्ट का टेस्ट देना है, तो वो देख लें। सबसे इंपॉर्टेंट वो BS बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ प्री मेडिकल के तलबात हैं। ये BS बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग नहीं है। फिर BS केमिस्ट्री है, फिर वो जो कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हैं, बिजनेस रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, उनमें जा सकते हैं। BS इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, साइकोलॉजी, LLB और ये सारी चीज़ें। कंप्यूटर साइंसेस के अंदर भी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स जा सकते हैं। जो FA के स्टूडेंट हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो BBA कर सकते हैं, BS पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, BS मास कम्युनिकेशन में जा सकते हैं, इकोनॉमिक्स में जा सकते हैं अगर उन्होंने FA के अंदर इकोनॉमिक्स पढ़ी है, साइकोलॉजी में जा सकते हैं अगर उन्होंने
अपने एफए के अंदर साइकोलॉजी पढ़ी, एलएलबी को इख्तियार कर सकते हैं, बीएस टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में जा सकते हैं। इसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि वेटेज क्या बनती है। नस्ट का जो आप पेपर देते हैं उसकी वेटेज 75% है। जो आपका इंटरमीडिएट है, जो आप पार्ट 1 दे चुके होंगे, उसकी वेटेज जो है वो 15% है, और मैट्रिक की वेटेज जो है या ओ लेवल्स की वेटेज जो है वो 10% है। इसी वजह से मैं तलबात को कहता हूं कि नस्ट में एक ही क्लास में थोड़े नंबर वाले बच्चे भी जाते हैं और ज़्यादा नंबर वाले बच्चे भी जाते हैं। तो जिन बच्चों के नंबर थोड़े हैं इंटरमीडिएट पार्ट 1 में या कलेक्टिवली इंटरमीडिएट के अंदर जो पास कर चुके हैं पिछले सालों के अंदर, उनके नंबर जो हैं कम हैं, तो वो नस्ट का इंतखाब कीजिए और भरपूर एफर्ट कीजिए। एक ही क्लास के अंदर वो बच्चे भी बैठे हैं जिनके 800 नंबर हैं, और एक ही क्लास के अंदर वो बच्चे भी बैठे हैं जिनके 1050 नंबर हैं। मतलब 200-250 नंबर का जिनका फर्क है इंटरमीडिएट के अंदर, वो बच्चे भी एक ही क्लास के अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर, मैकेनिकल के अंदर बैठे होते हैं। तो ये एक नस्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आप सब तलबात को पता होनी चाहिए। अब एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि नस्ट का पेपर किस तरह से बनता है, कंपोजिशन ऑफ पेपर किस तरह से होती है, कौन से सब्जेक्ट से कितने सवालात पूछे जाते हैं, टोटल एमसीक्यूज कितने होते हैं, कितने टाइम में उन्हें हल करना होता है। आइए अब ये सब जानने की कोशिश करते हैं। ये इमेज आप लोगों के सामने, जो प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, जो मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उनके लिए टोटल एमसीक्यूज 200 होते हैं और ये 3 घंटों के अंदर हल करना होता है। मैथमेटिक्स के जो एमसीक्यूज हैं वो 80 होते हैं। सबसे जो बिगर पोर्शन है वो मैथमेटिक्स का होता है। उसके बाद फिजिक्स 60 एमसीक्यूज फिजिक्स के होते हैं, फिर केमिस्ट्री जिसके 30 एमसीक्यूज होते हैं, इंग्लिश के 20 एमसीक्यूज होते हैं, और इंटेलिजेंस के सिर्फ और सिर्फ 10 एमसीक्यूज होते हैं। अगर इन सब एमसीक्यूज को यकजा कर दिया जाए तो 200 एमसीक्यूज टोटल बनते हैं और 3 घंटों में आपने हल करने हैं। उसके बाद जब हम कंप्यूटर साइंसेस के स्टूडेंट की बात करते हैं तो केमिस्ट्री की जगह पर आप कंप्यूटर साइंसेस को रिप्लेस कर दें तो बाकी सारी तरतीब वही बनती है। आप देख लीजिए कि मैथमेटिक्स के अंदर 80 एमसीक्यूज, फिजिक्स के अंदर 60, और जो कंप्यूटर साइंसेस है उसमें 15 बनते हैं, इंग्लिश के अंदर 20 बनते हैं, इंटेलिजेंस 5% इसकी वेटेज होती है, और 10 एमसीक्यूज बनते हैं, और टोटल एमसीक्यूज 200 बनते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जो बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं, जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं, वो बायोटेक्नोलॉजी में जाते हैं, उनकी पेपर जो है वो किस तरह से होता है। उसमें जाहिर सी बात है कंप्यूटर नहीं होगा, उसमें जाहिर सी बात है मैथमेटिक्स नहीं होगा। किस तरह से पेपर बनता है? बायोलॉजी के 80 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। पहले मैथमेटिक्स के 80 थे, अब बायोलॉजी के 80 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, और फिर केमिस्ट्री के 60, फिजिक्स के 30, इंग्लिश के 20 एंड इंटेलिजेंस के 10, टोटल एमसीक्यूज 200 बनते हैं। ये प्री मेडिकल के स्टूडेंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ये बाद में जब इनका एमबीबीएस में एडमिशन नहीं होता, ये गवर्नमेंट कॉलेज जाते हैं या पंजाब यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी का मेरिट काफ़ी हाई होता है, तो नस्ट में आसानी के साथ ये पेपर देकर इस शोबा में जा सकते हैं। अब हम बीएस मैथमेटिक्स की बात करते हैं, और इससे पहले मैं बात कर चुका हूं, आप देख सकते हैं रिवाइंड करके कि बीएस मैथमेटिक्स में कौन कौन से तलबात जा सकते हैं। जब इनका टेस्ट होगा बीएस मैथमेटिक्स के लिए, तो मैथमेटिक्स में 170 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, इंग्लिश में 20 एमसीक्यूज, और इंटेलिजेंस में 10 एमसीक्यूज। बड़ा मुख्तसर से पेपर होगा, बड़ा मजेदार पेपर होगा। टोटल एमसीक्यूज 200 होंगे, 3 घंटों में यह पेपर हल करना होगा। अगर कुछ बच्चे बीएस फिजिक्स में जाना चाहते हैं, और ये बात हम कर चुके हैं कि बीएस फिजिक्स में कौन कौन से तलबात जा सकते हैं। फिजिक्स का जो पोर्शन है उसमें 90 एमसीक्यूज होंगे, मैथमेटिक्स के पोर्शन में 80 एमसीक्यूज होंगे, इंग्लिश के पोर्शन में 20 एमसीक्यूज होंगे, और इंटेलिजेंस सिर्फ 10 एमसीक्यूज। टोटल एमसीक्यूज 200 बनते हैं। 3 घंटों में यह पेपर हल करना होगा। फिर एक और इमेज हमारे सामने है, ये बीएस केमिस्ट्री के लिए। ये भी आप देख लीजिए कि बीएस केमिस्ट्री में प्री मेडिकल के स्टूडेंट, प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जा सकते हैं। केमिस्ट्री का जो इसका पोर्शन होगा, इसमें 170 एमसीक्यूज होंगे। जिस तरह से हमने ऊपर बीएस मैथमेटिक्स के पेपर के बारे में जानने की कोशिश की कि वहां पर मैथमेटिक्स के 170 एमसीक्यूज हैं, इसी तरह से यहां पर केमिस्ट्री के भी 170 एमसीक्यूज हैं, क्योंकि बीएस केमिस्ट्री के लिए बच्चे इस डिसिप्लिन के लिए जाएंगे। उसके बाद इंग्लिश के पोर्शन में 20 एमसीक्यूज होंगे, इंटेलिजेंस के पोर्शन में 10 एमसीक्यूज होंगे। टोटल 200 एमसीक्यूज बनते हैं, और टाइम होगा 3 घंटे। अब बात करते हैं फीस के मुतालिक। ये मेजर एक पोर्शन है जिसके मुतालिक आमतौर पर तलबात सवाल करते हैं कि जी फीस कितनी होगी। इसके मुतालिक जानने की कोशिश करते हैं। एडमिशन प्रोसेसिंग फीस जो है नॉन रिफंडेबल, ये इंजीनियरिंग के तलबात आईटी, बायोसाइंसेज एंड नेचुरल साइंसेज के जो तलबात हैं ये 35,000 देंगे। इसी तरह आर्किटेक्चर, सोशल साइंसेज एंड बिजनेस स्टडीज के बच्चे भी 35,000 ये फीस पे करेंगे, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी, वापस नहीं होगी। उसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट जो रिफंडेबल है वो 10,000 है।
जो ट्यूशन फीस है ये 1,08,000 है, और जो आर्किटेक्चर, सोशल साइंसेज, बिजनेस स्टडीज के बच्चे हैं उनके लिए 1,29,000 है। जो मिसलेनियस चार्जेस हैं जो चेंज होते रहते हैं ये 2700 हैं। तो फीस भी बड़ी मिनिमल सी है। अब आखिरी बात यह है कि वो बच्चे जो दूर दराज से आएंगे, नस्ट के मुख्तलिफ कैंपसेस में हॉस्टल में रहेंगे, उनके चार्जेस क्या है, ये भी बच्चे आमतौर पर सवालात करते हैं और बच्चों को पता होना चाहिए। ये इमेज आप लोगों के सामने है जी। अगर आप सिंगल ऑक्यूपेंसी इख्तियार करना चाहते हैं, अटैच बाथ, तो जो पाकिस्तानी नेशनल्स हैं उनके लिए 6500, 6500। डबल ऑक्यूपेंसी विद अटैच्ड बाथ, 2 बच्चे अगर एक जगह आ जाते हैं तो वो कम हो जाएगा और 5500 है, 5500। डबल ऑक्यूपेंसी विद कम्युनिटी बाथ 4500, मजीद कम हो जाता है। ट्रिपल ऑक्यूपेंसी 4000। तो ये सारी तरतीब जो है ये आप देख लीजिए एंड तक, ये आप बच्चों के सामने है। ये नस्ट के हवाले से वीडियो थी जो मैंने कॉम्प्रीहेंसिवली आप लोगों के सामने मुख्तलिफ डिटेल्स रखी कि आप किस तरह से जा सकते हैं, एफए के बच्चे किस तरह से जा सकते हैं, जो आईसीएस के तलबात कंप्यूटर साइंसेस पढ़ने वाले वो नस्ट का किस तरह से हिस्सा बन सकते हैं, प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल तलबात भी जा सकते हैं। तो ये सारी मैंने डिटेल्स आप लोगों के सामने रखी। पेपर किस तरह से बनता है, कौन कौन से नस्ट के कैंपसेस हैं, आप किस नस्ट के कैंपस को किस तरह से इख्तियार कर सकते हैं, ये सारी चीज आप जान चुके होंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो इस कमेंट सेक्शन में जाकर आप सवाल कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा आपके सवाल का जवाब दिया जाए। और अगली वीडियो में हम प्यास के मुतालिक, गुलाम इसाक खान जो यूनिवर्सिटी उसके मुतालिक बात करेंगे। और ये जब एक तरतीब मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद जो प्री मेडिकल के तलबात उनके मुतालिक भी बात की जाएगी, और एमडी कैट के मुतालिक बात करेंगे, नम्स के मुतालिक बात करेंगे, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के मुतालिक बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोगों के सामने लेके आएंगे। भरपूर पढ़िए, भरपूर मेहनत कीजिए और उन ख्वाबों को हासिल कीजिए जिनके लिए आप काफ़ी अरसे से मेहनत कर रहे हैं, जो ख्वाब आपके वालिदैन देखते हैं। अगली वीडियो किसी और टॉपिक पर लेकर आप लोगों के सामने हाजिर खिदमत होऊंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।